अपनी कल्पना के अनुसार उनके चित्र बनाएं। अगर आप उनके चित्र बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना? क्योंकि इस वर्कशीट के आपको मार्क्स भी मिलेंगे। आपको पता है ना, सब कुछ चेंज हो गया है। पहले तो आपको सिर्फ पढ़ाई पे फोकस, फर्स्ट टर्म का एग्जाम और ये सब हम सारा लिख के दे देते थे। उसके बाद हम 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट आ गया, फिर ईएमसी आ गया। ईएमसी की ऑनलाइन से पहले इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं थी, अब बहुत उसकी डिमांड हो गई है और बढ़ गई है उसकी वैल्यू, क्योंकि मार्क्स लगेंगे। तो ये 5 उद्यम बताए हुए हैं, 4 है सॉरी। इन 4 में कौन सी नौकरियां बहुत महत्वपूर्ण होंगी? अभी लॉकडाउन के समय आपने बहुत सारी चीजें देखी है कि हमारी लाइफ कितनी चेंज हुई। पहले ज्यादातर मार्केटिंग जब हमें करनी होती थी, शॉपिंग करनी होती थी, हम कहाँ जाते थे? मार्केट जाते थे ना। लेकिन आज की डेट में हम सब कुछ ऑनलाइन करते हैं नहीं करते हैं? और फिर कुछ चीजें जो है हमारी जरूरतें उनमें शामिल हो गई, जैसे सैनिटाइजर। कभी हम यूज करते थे सैनिटाइजर? नो मैम, कम करते थे, है ना? कभी भी अगर हम स्कूल में अपन देखते तो 1 या 2 लोग होते थे जिनके पास सैनिटाइजर होता था, चाहे वो टीचर हो चाहे वो बच्चे हो, ठीक है। लेकिन अब हम घर से बाहर निकलते समय हम एक सैनिटाइजर भी अपनी पॉकेट में रखते हैं ना। तो बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। अब ये चीजों की जो है जरूरत हमारी इतनी बढ़ गई है, तो जरूरतों के आधार पर हमारे बिजनेस, हमारे काम, वो सब कुछ सेट किए जाते हैं। ये नहीं कि हमें जरूरत है और जिस चीज की है ही नहीं तो हम उस तरह की नौकरियां या बिजनेस क्यों करेंगे क्या? नो मैम। बोलो, नौकरियां वहां से क्रिएट होंगी क्या? आवाज नहीं आ रही मैम। आप अब आ रही है? यस मैम। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, हमारी जो नौकरियां और या बिजनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारी उस समय की डिमांड पर, ठीक है। जैसे पहले हम बहुत कम लोग ही थे जो ऑनलाइन शॉपिंग करते थे, ऑनलाइन खाना मंगाते थे या ऑनलाइन और काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे हमारी जरूरतें बढ़ती चली गई, हमारे पास टाइम कम होता चला गया कि हम शॉपिंग करने जाएं या कुछ और करने जाएं। तो उस हिसाब से फिर हमने क्या किया कि ऑनलाइन पर डिपेंड होते चले गए। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो हमारा जो टीचिंग प्रोफेशन है वो भी सारा का सारा क्या हुआ? ऑनलाइन हो गया, है ना? तो अब देखो इसमें इस समय किसकी डिमांड बढ़ी? हमारे मोबाइल्स की बढ़ गई, स्मार्टफोन की बढ़ गई, है ना? ऐसे ऐसे बढ़ती चली गई। फिर कंप्यूटर की बढ़ गई। और जैसे जैसे चीजें बढ़ती चली जाती है उसकी डिमांड भी बढ़ती चली जाती है और नौकरियां भी बढ़ती चली जाती है उसी उसी उसमें प्रोफेशन में। समझ में आ रहा है? यस मैम। आपको अंकित मेरी आवाज सुनाई दे रही? नितिन? मैम आप? यस मैम। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमारी ऑनलाइन चीजें बढ़ गई तो फिर प्रॉब्लम आ गई हैकिंग की, साइबर सिक्योरिटी की। आ गई ना प्रॉब्लम। लोग जो है डाटा चुरा लेते हैं। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि जो कुछ रक्षा मंत्रालय है वहां की कुछ हैकिंग हो गई है। और अभी एक लेटेस्ट न्यूज थी कि पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस की मुबारक देते हुए इंडिया का झंडा फहरा दिया था। ठीक है, किसी हैकर्स ने ऐसी कारगुजारी की थी। पाकिस्तान क्यों फहराएगा इंडिया का झंडा, है ना? और सब जगह वो दिखाई देगी। जब वो लाइव न्यूज हो रहा था तो पीछे से आया कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और पीछे से इंडिया का झंडा फहरा दिया। ये किसने किया ये काम? हैकर्स ने किया, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो हमें मैम हाँ, किस तरह की डिमांड बढ़ गई? साइबर सिक्योरिटी की। प्रिंस आप क्लास ले रहे हो? मुकुल की मैम मैम वो कर रहा था। हेलो। मुकुल, यस मैम। ऐसा तो नहीं है आपने ये टाइम दिया हो कि भाई आधी क्लास तू ले लेना, आधी हम ले लेंगे, हैं? मैम हर्ष, नितिन, जोसफ और कुणाल उनाल को नहीं बुलाया मैम आपने? बिल्कुल बुलाना है, मैंने सबको भेजा हुआ है भैया। ये तो कोई देख ही नहीं रहा। कुणाल को मैसेज कर दो जिसको करना है। इसको थोड़ी देर बाद में इनको देखूंगी जो अभी ज्वाइन कर लिया उन्होंने, ठीक है। नहीं तो बाकी इनके पेरेंट्स को बताऊंगी मैं। और मैम जो हमारे क्लास ऑनलाइन सिंसियरली अटेंड नहीं कर रहे उनके पेरेंट्स की मीटिंग होगी जैसे ही स्कूल खुलेगा, उनको बुलाया जाएगा।
और जब तक उनके पेरेंट्स एडमिट नहीं करेंगे कि ये ढंग से पढ़ाएंगे या कुछ, तब तक हम उनको बच्चों को उनका नाम ही काट देंगे। कई बच्चे बिल्कुल सिंसियर नहीं है। चलिए, तो ये 2-3 तरह के मैंने आपको काम बताए थे, है ना। अच्छा, एक और भी जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, शायद वो पर्यावरण से रिलेटेड है, इसलिए आपका, और मतलब सिर्फ जो पर्यावरण की बात होती है तो हम ये आसपास का कचरा ये सभी देखते हैं, है ना, यही देखते हैं अंकित। लेकिन अब देखो पीपी किट 1 टाइम यूज होती है, कितनी सारी पीपी किट इकट्ठा हो गई कूड़े के ढेर के लिए, है ना। और बहुत सारे मास्क जो 1 टाइम यूज होते हैं, यूज एंड थ्रो, ढेर इकट्ठा होता चला जा रहा है। इस वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए, एक कोई ना कोई तरीका निकालना चाहिए ना, नहीं तो ये तो पता ही पूरा हमारा मतलब 1 टाइम यूज हो रही है पीपी किट, इतना सारा सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज हो रहा है, क्योंकि कोरोना के कारण कोई भी चीज सिर्फ एक ही बार यूज हो सकती है। इतना सारा जो ढेर कूड़ा इकट्ठा हो रहा है वो कहाँ जाएगा, उसको मैनेजमेंट, है ना। एक ये होता है और ये होता है कि हम इसको बोलते हैं मेडिकल जो वेस्ट मैनेजमेंट, उसको कैसे उस कूड़े का निस्तारण किया जाए। यहाँ पर भी नौकरियां निकल सकती है ना। यस मैम। और इसके एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक कपल की कहानी भी बताई थी लास्ट टाइम, जो मरीना बीच पर उन्होंने एक फ्लैट लिया था, और उस फ्लैट लिया उन्होंने इसलिए था, किस लिए लिया था, डू यू रिमेम्बर, मैंने कहानी बताई थी महाराष्ट्र की कहानी, बॉम्बे की। पानी अंकित, आपको सुनाई दे रही है मेरी बात? यस मैम, पानी बोतल लिया। हाँ जी, मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी लास्ट टाइम कि महाराष्ट्र में, बॉम्बे कैपिटल है वहां की, मरीना बीच बहुत फेमस है, ठीक है। उन्होंने वहां पर फ्लैट लिया, क्यों लिया था फ्लैट उन्होंने वहां पर, बीच पर फ्लैट क्यों लिया था, मतलब बीच जो उनकी बालकनी से बीच दिखे, मतलब मैं इतना आसान तरीके से पूछ रही हूँ, इससे आसान नहीं पूछ सकती, लेकिन आप बताओ कि उन्होंने क्यों लिया था। सिंपल से एक क्वेश्चन है कि भाई कोई भी इंसान सी बीच के पास क्यों फ्लैट ले रहा है। अंकित, अंकित संजू को मैसेज करो कि ऑडियो कनेक्ट करे। योगेश, यस मैम। संजू को बोलो ऑडियो कनेक्ट करे, और ये जो भी मुकुल, वीडियो ऑन करो, ये ढंग से बैठो, दिखाई भी नहीं दे रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, सो रहे हो, वीडियो ऑन करके सो गए बिस्तर पे, लाइट वाइट बंद करके। मैम हर्ष को कॉल कराओ कि हर्ष के नाम से सेट में संजू, दिखाना है। हाँ ये कौन देगा? कंफर्म यही है संजू, मैम हर्ष तो स्विच ऑफ है मैम उसका फोन। उसके पापा को लगाऊं? मैम पापा का नंबर है उसके, हर्ष के पापा का नंबर है। संजू ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, ज्वाइन कर लिया है, लेकिन उसने ज्वाइन भी कर लिया है, ऑडियो नहीं कनेक्ट किया है उसने। देख मेरे इसमें फोन में। हाँ, कनेक्ट हो रहा है, ऑडियो कनेक्टिंग। ओके ओके, कनेक्ट हो रहा है। हाँ, कनेक्ट हो गया। हर्ष के पापा का नंबर दूं मैं आपको? नहीं नहीं, हो गया। म्यूट है और वीडियो भी। संजू वीडियो ऑन करो और अनम्यूट हो। संजू, कैन यू लिसन मी? संजू का नंबर नहीं दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पर ऑडियो कनेक्ट आई थिंक या तो मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है आपको, या फिर आप आंसर नहीं देना चाह रहे हो। अंकित,
मैम हेलो मैम। हाँ जी, बोलो बेटा। मैम शायद संजू को ना ऐसे लग रहा है कि उसका ऑडियो मतलब खुल रखा है, आवाज जा रही है। अभी फोन किया ना तो मैम कह रहा हो गया, अभी हुआ नहीं, दोबारा कॉल कर रहा हूँ एक बार। हाँ कर लो। मैं वो कर रहा हूँ, तू अपने फोन पर मैं इन सबको लगा तो देखने तो आपको हेलो जोसेफ भाई आयो हाँ जी। आ, योगेश योगेश You will start video with this. मैम नितिन जोसेफ कह रहा है मेरे पास ना फोन नहीं है तो मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा क्लास। कोई बात नहीं। उसको उसके साथ प्रॉब्लम यही है कि बाकी टाइम स्टेटस अपडेट रहता है, जब क्लास की बात आती है तो उसके पास उस समय फोन नहीं होता। मैम हर्ष का नंबर स्विच हो गया है, उनके पापा का मिल रहा है नंबर। पापा का नंबर मुझे सेंड करो। आफ्टर क्लास आई विल कॉल यू। तेरे पास और नितिन जोसेफ के अगर पापा मम्मी किसी और का फोन है तो वो भी भेजो। मैम उनका नहीं है। चलिए कोई नहीं, हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था लास्ट टाइम, आप शायद इस समय मैं बार बार पूछ भी रही हूँ और मैं उसका हिंट भी दे रही हूँ कि सी बीच के कारण ही उन्होंने वहां पर फ्लैट लिया था, लेकिन वहां पे इतना कूड़े का ढेर था कि उनको लगा कि हमने तो जिस रीजन से लिया है कि हम सनव्यू देखेंगे, सनसेट देखा करेंगे और सी बीच जो है उसको एंजॉय, लहरों को आना जाना देखेंगे, वो सब तो हमें एंजॉय हम कर ही नहीं पा रहे हैं। इतना कूड़े का ढेर है, आवारा जानवर चक्कर लगाते हैं, मतलब जो गंदगी थी सारी की सारी वहीं पर पड़ी हुई थी। तो फिर मतलब क्या फायदा हुआ, बहुत दुखी हुए। कुछ दिन तो वो सोचते रहे, जब भी वो बाहर की तरफ अपने विंडो से देखते थे तो उनको बहुत बुरा लगता था। फिर एक दिन उन्होंने शुरू किया कि भाई अब हमसे नहीं रहा जाएगा और हम खुद इस कूड़े को इकट्ठा करेंगे। वो हस्बैंड वाइफ जो है दोनों ने इकट्ठा करना शुरू किया, ठीक है। और फिर उसके बाद उनको देख करके बहुत सारे और लोग आ गए, तो इस तरीके से उन्होंने एक वेस्ट मैनेजमेंट शुरू कर दिया। उस कूड़े को इकट्ठा करना, रिसाइकल करना, ये और दुनिया भर के जो है एक प्रोजेक्ट की तरह उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। उन्होंने अपनी एमएनसी की जॉब छोड़ी और एक तरह से सोशल वर्क भी हुआ और कूड़े का सही निस्तारण हो गया। और जो इतनी खूबसूरत उनका जो सी बीचेस देखने का जो नजारा देखने की जो उनकी इच्छा थी वो भी पूरी हो गई, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि कन्वेंशनल जो जॉब है वही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बस सिर्फ हमें उसी ढर्रे पे चलना है। आज की दुनिया में तो बहुत कुछ है कुछ नया करने के लिए, ठीक है। तो हम कहीं से भी कुछ कैरियर शुरू कर सकते हैं। एक यूट्यूब का आपने सुना होगा कि कितने कितने मतलब फैन हो जाते हैं यूट्यूब पर। जैसे एक आपने इंडियन माइकल जैक्सन का नाम सुना, बाबा जैक्सन नाम है ना। मैम बाबा जैक्सन बाबा बच्चे को भी कहते हैं, पता है। हाँ मैम। हाँ तो बाबा, अगर आप गूगल पे जाके चेक करेंगे तो बाबा जैक्सन के बारे में देखेंगे। वो एक मतलब बड़ा गरीब परिवार से बच्चा था, डांस कर रहा था, किसी ने उसकी वीडियो बना दी, उसको अपलोड कर दिया, फिर उसको पैसे मिलने शुरू हो गए, फिर तो उसको मजा ही आ गया। फिर उसको तो नाचने का तो शौक था ही, उसका जो पैशन था वही उसका प्रोफेशन बन गया। समझ में आ रहा है बच्चा। तो जब हाँ तो बहुत सारे इसमें आपकी, मैं ये सिर्फ आपका इमेज आपकी क्लियर करने के लिए सारी बता रही हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। या 5-6 साल बाद आप इसमें से, मैंने जो बताया सिर्फ वो ही नहीं, आपको और भी बहुत कुछ पता होगा, ठीक है। उनमें से जो आपके पैशन हो उसे आप अपना प्रोफेशन बनाओ, ठीक है। अब जब ये आप अपना देखेंगे अपने आप को इसमें से कुछ करना, भाई मैं वर्कशीट देख करके बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें होगा
कि सबसे पहले कुछ कुछ चीजें आपसे पूछी जाएंगी, कुछ करने के सपने देखना, पहल करना, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर सवाल पूछना और तथ्यों को समझना। तथ्य क्या होता है? सच्चाई। सवाल पूछना, अगर मैंने ये काम किया तो इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। फिर उसको आसपास के दुनिया के साथ उसको चेक करना कि भाई ये जो मैं करने जा रहा हूँ वो सही है। हो सकता है कुछ लोग कहेंगे हाँ जी ठीक है, कुछ कहेंगे गलत है, लेकिन आप क्या करोगे? आप उसके डाटा प्रूफ जो है उसको लेकर बैठोगे, ठीक है। फिर आप एक है, ये ईएमसी क्यों कराया जाता है? क्योंकि आपकी बोलने की क्षमता का विकास हो। जब मैं स्कूल में थी, जब मैं आपकी लाइव क्लास लेती, लाइव क्लास में जब हम क्लास में होते थे, आमने सामने बात करते थे, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी कराई जाती थी। याद आ रहा है Yes, आपको? ma'am. बोलने के लिए एक जना आता था, वो एंकरिंग करता था, तो दूसरे बच्चों को बुलाया जाता था। फिर हम एक दूसरे की कमियां ढूंढते थे, फिर चेक करते थे। वो सब हम किस लिए करते थे? क्योंकि हमारी जो स्पीकिंग स्किल है वो डेवलप हो, है ना। कुछ बच्चे जैसे बहुत शर्माते हैं, वो नहीं बोल पाते, उनको पता होता है आंसर, लेकिन वो ग्रुप डिस्कशन से बाहर हो जाते हैं। आजकल जीडी का बड़ा वो है कि भाई आपने एक एंट्रेंस एग्जाम कर लिया, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू भी हो गया, फिर एक आपको कहा जाएगा जीडी करो। जीडी ग्रुप डिस्कशन, जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन। और ग्रुप डिस्कशन ये 3 फेजेस में होने के बाद फिर आपको कहीं प्लेसमेंट मिलती है या कहीं एडमिशन मिलता है। तो वो जीडी में वो जब इंटरव्यू होता है तो भी वो अपनी बात को एक प्रभावी तरीके से नहीं रख पाते हैं वो बच्चे। उस स्किल को डेवलप करने के लिए आपको क्या करना है? बहुत सारे हैं जो लोग नहीं बोल पाते थे, लेकिन वो क्या करते हैं, मिरर के सामने अपने आप को बोलते हुए देखते हैं, ठीक है, और फिर चेक करते हैं कि हाँ जी हमने ये ठीक बोला या गलत बोला। अब तो आपके पास मिरर की भी जरूरत नहीं है, आपने मोबाइल में अपनी रिकॉर्डिंग की और अपने आप को खुद को सुना, तो आपको लगा Yes. अच्छा आप कितना अच्छा बोल रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आप और अच्छा करेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमें अपनी स्किल को बढ़ाना है। अच्छा, फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। जो भी काम आप सेट करोगे दिमाग में कि हमें ये करना है, उसके साथ प्रॉब्लम आएंगी। अब उन प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाओ, ठीक है। लिस्ट बना ली कि अगर आपने ये सोचा कि मुझे यूट्यूबर बनना है, बहुत मतलब आजकल चला हुआ, इसलिए मेरे मुंह से यही निकला है। तो कुछ लोग कहेंगे पागल है, वीडियो बना करके ये डाउनलोड कर देगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दुनिया भर की बातें बनाई जाएंगी। अरे ये सब कुछ ना करे, ये लड़का थारा लड़का तो कुछ ना करे, नाचता रहता है बस ये पार्क में खड़ा होकर के। अब उनको ये नहीं पता कि पार्क में खड़े होकर के वो एक बहुत ब्यूटीफुल सीनरी के बीच में एक डांस कर रहा है, और उस डांस के हो सकता है उसके बहुत सारे व्यूअर हो जाएं, बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएं, तो उसको मंथली जो हम कमा रहे हैं उससे 4 गुना ज्यादा उसकी सैलरी हो। Yes, ma'am. है ना। लेकिन बाकी जो वेरी गुड, आज भाई इसको अप्रिशिएट कर दो, बहुत सुंदर बनाई है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट है लोगों के साथ मिलकर टीम में काम करना। बहुत सारे शुरू में तो आपके साथ कोई भी नहीं आएगा, कोई भी अनकन्वेंशनल, अगर आप कोई भी प्रोफेशन शुरू करते हैं तो आपके साथ कोई भी नहीं आएगा। समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद बहुत से लोग, सबसे पहले तो आपके घर में ही बहुत सारे टोका टाकी होगी, बहुत कम लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहला सपोर्ट किसका चाहिए? घर वालों खुद का। ओके अंकित, किसका चाहिए सपोर्ट? मैम, घर वालों का ही सबसे अच्छा, होता है मैम। कौन सो गए तुम? मैं पहले तू रिमोट लेकर के टीवी देख हाँ सीन में टीवी सो बंद गए, कर रहा था, आवाज आई। कौन सी चल रही है बताओ? मैं टीवी बंद कर रहा था। है मैम अब इसके घर गए थे ना, डोरेमोन देख रहा था ये। उसकी इसकी डोरेमोन जैसी। मैम हाँ जी, सबसे पहले हमें अपने ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। और फिर जो पुरानी स्किल है कि वे ऑफ स्पीकिंग, आप अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, आपने अपनी समस्याओं को
सामने रखा हुआ है और उसके साथ उसका हल करने का उपाय भी सामने रखा हुआ है, तो बहुत सारे लोग धीरे धीरे आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है, ये आपका ईएमसी का मैंने लगभग सारा करके बता दिया है। अब आपको खुद करना होगा। लास्ट में खुद करके सीखने वाले काम कौन से होते हैं? मैम कोई रचनात्मक कार्य बहुत सारे काम होते हैं। पेंटिंग, सिंपल सी बात है, पेंटिंग। कोई ना बताएगा ऐसे लाइन डालो वैसे लाइन डालो, वो तो थोड़ा बहुत आपकी हेल्प कर देगा, लेकिन हाथ कोई ना चला देगा आपका। मैं तो है वो आप जब तक खुद नहीं करोगे वो आप कोई भी नहीं करवा सकता। सिंपली जैसे मुझसे कोई नहीं करवा सकता पेंटिंग, खुद करने वाला काम है इसलिए मुझसे कोई नहीं करा सकता। लेकिन मैं कहूंगी अंकित तू बहुत अच्छी बनाता है, तू बना, ठीक है, दूसरों को उपदेश दे सकती हूँ लेकिन मैं खुद नहीं कर सकती, है ना। तो खुद करने वाले काम है यहाँ पर कुछ बताना है, और फिर सुनकर सीखने वाले काम, और किसमें आप इंजॉय करते हो, ये सब चीजें भी हैं कि जब आप खुद काम करते हो, कुछ नई चीजें करके दिखाते हो तो आपको कितनी खुशी मिलती है, और जब आप सिर्फ सुन करके काम करते हो उसमें कितना मजा आता है। दो तरह से हम काम करते हैं, एक तो हम सुन करके करते हैं, और एक होता है हम खुद करते हैं जो अपना एक्सपीरियंस। हाँ सो जा भाई सो जा मुकुल, सो जा, नींद आ गई ना तेरे को? नींदा हुआ हूँ मैं, तो नहीं था। तो भाई बैठ के देख ले। फोन गिरे जा रुक जा छोड़ दे। कितना जा रहा है? देख ले तेरा पंखा। चलिए अब हम ये तो आप काम जो वर्कशीट को देखोगे और मैंने बहुत सारे आइडिया दे दिए हैं, ठीक है, अभी आप कर लोगे, ठीक है। और ये वर्कशीट जो है ग्रुप में फटाफट भेजो ताकि और बच्चों को भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। अच्छा अब हमारी बात आती है चैप्टर की, जो संस्कृत का चैप्टर मुझे पढ़ाना था। और आगे हाँ ये कठोर भाषा कहाँ ये, एक सेकंड पहले मैं खुद यहाँ से देखूं जो आज कौन सा बताओ इधर से। सेकंड मेरे को ऊपर कर, यही वाला है, इसी की है फोटो। पेज और नंबर आगे तो दिखाओ 39 यहाँ से ना, ये तो कुछ गड़बड़ है। थोड़ा और आगे कर, नीचे नहीं ऊपर ऊपर ऐसे। हाँ और हाँ ये ऊपर ये हाँ ये। बच्चों स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। ये मैंने वीडियो भी भेजी थी, आपने देखी थी? किसने Yes, ma'am. वीडियो देखी थी? मुकुल आपने देखी थी बेटा? मैं थोड़ी सी देखी थी, पूरी देख नहीं जितनी पाया मैंने मैं। पढ़ाई होगी उतनी देखी होगी तूने। योगेश यस मैम पूरी देख लीजिए। पूरी देखी थी? अच्छा तो तुम्हें Yes, ma'am. थोड़ा सा तो पता होगा ना कि क्या है आगे Yes, से? ma'am. क्या हुआ आगे, क्या हुआ फिर? मैम वो जो सन्यासी है ना, तो मैम वो द्वारपाल को कहता है कि मतलब कुछ वरदान टाइप देता है, वो चीज समझ नहीं आती मैम, मतलब कुछ लालच जैसा देता है। तो फिर वो बोलता है कि मैं शिवगण हूँ, वैसे शिवगण नहीं हूँ जो अपने मतलब राजा से, वो जो उसका राजा था वो शिवाजी, कि उससे वो धोखा कर ले, तो उसे वो पकड़ के गुस्से से ले जाता है। नितिन आपने नहीं देखी वीडियो इसलिए मुंह छिपा रहे हो, और अंकित ने भी नहीं देखी ना? मैम कहाँ से सामने देखी है आपने वीडियो? नो मैम। हाँ आई नो। मेरा नेट खत्म हो गया, मैं इसके साथ देख रहा हूँ आज इसलिए। जब इसके साथ बाकी चीजें देख सकते हो तो वीडियो भी तो देख सकते थे ना। हम इसलिए खुद ही नहीं देख के मना कर रहा था, मेरे को क्या नेट खत्म हो जाएगा मेरा। झूठ क्या है ये? अरे 1.5 GB खत्म हो गया, बोल अभी तेरे बहन को बुला। नहीं बेटा
आपको वीडियो देखनी है और जो कुछ वीडियो मैं भेजती हूँ ना उसे जरूर देख लिया करो, क्योंकि संस्कृत की क्लास बिल्कुल भी लाइव नहीं हो पा रही है, तो उसमें मैं कुछ सेलेक्टेड चीजें भेजती हूँ जिससे तुम्हारा भला हो जाए, ठीक है? तो वो जरूर देखा करो। चलिए चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम तक चैप्टर आपने ये पढ़ा था कि एक द्वारपाल है, ठीक है, और अचानक उसे कुछ पैरों की आवाज आती है, आवाज को सुन करके फिर वो मतलब कठोर शब्दों में बोलता है, भाई कौन है यहाँ पर, कौन आ रहा है? तो वो पास में आकर कहता है कि चलो पास में आकर, और देखता है तो कि भाई एक भव्य शारीरिक संरचना वाला एक शानदार व्यक्तित्व वाला सन्यासी है और साथ में एक ब्रह्मचारी है, ठीक है। उसको देखते, हाँ, तो वो देखते हैं तो भाई वो ठीक है, लेकिन ये वो कहते हैं कि भाई मैंने 3 बारी आवाज दी है, तुमने 3 बारी तो मेरी आवाज का जवाब नहीं दिया, और अगर 3 बारी जवाब जो ना दे तो मुझे आदेश है कि मैं उसको मार दूं, ठीक है। तो आप देखो वो क्या कहता है आगे, है ना। अच्छा, मैंने ये आपको एक्सरसाइज दी थी करने के लिए, किसने की है? मैंने दी हाँ? पूरी डिस्कस करके सारे आंसर भी बता दिए थे, फिर भी नहीं की? ये आला दिखा नहीं थे। दिखाना खुद से दिखा रहा था। चलिए कोई बात नहीं, अब चलो आगे का चैप्टर कंप्लीट करते हैं। आपके पास ये पेज है ना, ये करके भेजना मुझे, ठीक है? कल का फोन आ रहा है। ओके, चलिए अब चैप्टर, ये स्क्रीन नवी स्क्रीन शेयर करो। देख रहे हो, कथम अस्मान सन्यासिनो अपनी कठोर भाषणे स्थिरस्तरोषि लिखा हुआ है पहली लाइन में, सन्यासी शब्द। यस मैम। स्क्रीन पर नहीं रही। स्क्रीन नहीं आ रही? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? एक मिनट, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। ओके ओके, अब दिखाई दे रही है? मैम अभी लोडिंग हो रही है। हो रही मैम अभी। इसके क्या आ रहा है? आ गई। आ गई? ओके। सन्यासी कथम अस्मान सन्यासिनो अपि कठोर भाषणै तिरस्करोसि। सन्यासी, उसको बहुत अच्छे से डांट वांट लगा दी थी द्वारपाल ने। दौवारिक शब्द है ना, द्वारपाल के लिए क्या शब्द है? दौवारिक, पहरेदार, प्रहरी। सन्यासी कहते कथम अस्मान, कैसे, अस्मान मतलब हम जैसे, सन्यासिनो अपि, सन्यासी को भी, कठोर भाषणै, कठोर भाषण मतलब बहुत गुस्से से, तिरस्करोसी अपमान कर रहे हो। तो दवारिक क्या कहता है? दवारिक कहता है भगवान सन्यासी तुर्य आश्रम, आश्रम सेविति प्रणम्यते। भगवान सन्यासी तुर्य आश्रम, तुर्य आश्रम मतलब चतुर्थ आश्रम का पालन करने वाले होते हैं, और मैं उनका प्रणाम करता हूँ। चतुर्थ आश्रम, आश्रम 4 है। कौन कौन से आश्रम है पता है किसी को? 4 आश्रम वैदिक संस्कृति में 4 आश्रम माने गए हैं। 4 आश्रम कौन कौन से हैं? अगर नहीं आता तो भी बना तो करा करो। मैम नहीं पता। हाँ जी बोलो। ब्रह्मचर्य आश्रम जिसमें तुम हो, गृहस्थ आश्रम जिसमें मैं हूं, ठीक है, और वानप्रस्थ आश्रम जो समाज से भी होते हैं, ठीक है, लेकिन वो घर पर नहीं रहते, किसी आश्रम में रह रहे हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं। और चौथा आश्रम जो पूरी तरह सन्यासी है, जो जंगलों में जाते हैं, सेवा करते हैं, ठीक है, सेवा किसकी? प्रकृति की, बीच में रहते हैं, पहाड़ों के बीच में रहते हैं, योग ध्यान, और वो समाज के लिए कुछ मतलब कोई बटू आ गया, कोई ब्रह्मचारी आ गया, उसको पढ़ाने वगैरह का काम करते हैं। तो ये आश्रम थे। और हमारी जो जिंदगी के वो 4 भागों में बांटा गया था। पहले एजुकेशन ग्रहण करनी है, फिर शादी करनी है, शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बाद फिर वानप्रस्थ आश्रम को निभाना है, जिसमें सोशल वर्क करना है। अपनी जिम्मेदारियां खत्म हो गई ना, अब आपको समाज के लिए भी कुछ करना है, ठीक है। और लास्ट में
कि भाई बिना कुछ भी अपेक्षा किए आपको गुरुकुलों में कहीं सेवा देनी है, या कहा पहले तो गुरुकुल भी होते थे ना जंगल वगैरह में, तो वहां पर जाकर के तुरीय आश्रम जिसको कहते थे, मतलब चौथा आश्रम, उस आश्रम में जीवन व्यतीत करना होता था। ये हर व्यक्ति के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि भगवान आप सन्यासी हैं और तुरीय आश्रम चौथे आश्रम का पालन कर रहे हो, प्रणम्यते मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कौन कह रहा है? ये द्वारपाल। परंतु द्वारपाल आज्ञां उल्लंघ्य निज परिचयम् अददेवाय आयाति अतिकृष्यते। परंतु प्रभु नाम महाराज की आज्ञा उल्लंघ्य, आज्ञा का उल्लंघन करके अपना परिचय दिए बिना ही आ रहे हो, इसलिए क्रोध किया जा रहा है। प्रभु नाम आज्ञा उल्लंघ्य मतलब प्रभु नाम मतलब मेरे स्वामी की, जिसकी मैं ये दुर्ग की रक्षा कर रहा हूँ, मेरे स्वामी की आपने आज्ञा का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा है या तो अपना परिचय दो, ठीक है, अपना आई कार्ड दिखाओ। हम स्कूल में जाते हैं तो आई कार्ड दिखाते हैं ना, जैसे आप लोग दिखाते हैं, आपके हाथ गले में होता है। हम ऐसे किसी और को तो नहीं बस कह देते कि हाँ जी भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। एक आई कार्ड होता है, हम कहते हैं प्रिंसिपल सर के जिस पे साइन होंगे हम वो उसी को वही बच्चा हमारा, हम उसको ही अंदर आने देंगे। अगर उसका नहीं है साइन तो हम नहीं उसको आने दे रहे हैं ना। यस मैम। हाँ, तो पहले भी यही सिस्टम था। तो वो जो द्वारिक है वो कहता है कि भाई आपके पास तो है नहीं ये आई कार्ड और आप ऐसे चले आ रहे हो। मैं आप सन्यासी हो उसका मैं पूरा आदर करता हूँ और नमस्कार करता हूँ, लेकिन आप बिना आइडेंटिटी कार्ड के बिना अपना परिचय दिए घुसे चले आ रहे हो, इसलिए क्रोध किया जा रहा है। ठीक है, आप सन्यासी हैं वो ठीक है, लेकिन आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे और अब मैं आपको अंदर आने नहीं दूंगा, ठीक है, और मैं इसलिए क्रोध कर। बात क्लियर हो गई? यस मैम। हाँ, सन्यासी सत्यम शांतो अयम अपराधा परम सन्यासिनो ब्रह्मचारिणा पंडिता स्त्रया बालश्च किमपि प्रष्टव्य ना च किमपि प्रष्टव्य। अब देखो कितना चालू है वो सन्यासी, क्या कहता है? सत्यम, ठीक कह रहे हो, शांतो अयम अपराधा, ये अपराध क्षमा किया गया है, तुम्हारा ये अपराध क्षमा किया गया है। तुम्हारा अपराध, द्वारिक ने गुस्सा किया था ना, तो द्वारिक को कौन कह रहा है? सन्यासी। गलती किसकी है वैसे? मैम सन्यासी की। सन्यासी की। लेकिन पता है क्या कह रहा है? कह रहा है आपका अपराध माफ कर दिया गया है, तुमने मुझसे क्रोध में बात की है तो तुम्हारा कोई बात नहीं, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, ठीक है। और साथ में एक और लाइन बताता है, वो क्या कह रहा है? कहते हैं कि परम किंतु सन्यासी ब्रह्मचारी पंडित, पंडित मतलब पढ़े लिखे विद्वान पुरुष, और स्त्रियां बालश्च और बच्चे, ना किमपि प्रष्टव्य, उनसे कुछ भी नहीं पूछना चाहिए, उनको अंदर आने देना चाहिए, ठीक है। उनको एग्जाम्प्ट किया गया है आई कार्ड से मतलब वो बिना आई कार्ड के लोग अंदर आ सकते हैं, ऐसा ये कह रहा है, ठीक है। आत्मानम अपरिचय यंतो अपि प्रष्टव्य, ठीक है। और अपना परिचय ना देने पर भी आयम मतलब अपना आत्मानम अपरिचय आयंतो अपि प्रवेष्टव्य, मतलब अपना परिचय ना भी दे तो भी इनको अंदर आने देना चाहिए। तो द्वारिक क्या कहते हैं? सन्यासिन सन्यासिन बहु उत्तम, बहुत बोल लिया तुमने, ठीक है। विरम, रुक जाओ, ना वयम द्वारिका ब्राह्मणों अपनी आज्ञा प्रतीक्षा में, हम जैसे द्वारिक मतलब द्वारपाल किसी ब्राह्मण की भी आज्ञा का भी प्रतीक्षा नहीं करते, आज्ञा की भी प्रतीक्षा नहीं करते। केवल महाराज शिववीरस्य आज्ञा वयम शिरसा वहामा, केवल महाराजा शिवराज, शिवराज शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए, ठीक है। शिवाजी महाराज की आज्ञा का हम सब शिरसा वहामा, सिर से पालन करते हैं, मतलब हम उनका ही सिर्फ एक ही व्यक्ति की आज्ञा का पालन करते हैं, वो है शिवाजी महाराज, ठीक है। और हम किसी की भी आज्ञा का पालन नहीं करते। ये कौन कह रहा है?
द्वारपाल। द्वारपाल कह रहे हैं। प्राहणे महाराजस्य संध्योपासन समय भवादृशा नाम प्रवेश समयो भवति न तु रात्रौ। प्राहणे मतलब सुबह महाराज के संध्या उपासना के बाद समय में आप जैसों का प्रवेश का समय है, ना तो रात्रों, रात में आपका प्रवेश नहीं हो सकता। बात क्लियर हो गई बच्चों? यस मैम। तो दवारी सन्यासी कहते तक किम कोपी न प्रवेशति रात्रों, तो क्या कोई भी रात में प्रवेश नहीं करता? नीचे करो, ये ना तो रात्रों, नीचे आ जाओ, और ये वाला पैराग्राफ इसको अंडरलाइन कर दो। तत् किम कोपी न प्रविशति रात्रों, क्या कोई भी प्रवेश नहीं करता रात में? तो दवारी कहता है सापेक्षम, डांटते हुए गुस्से से, कोपी कथम न प्रविशति, कोई भी कैसे नहीं प्रवेश करता? परिचिता प्राप्त परिचय पत्रा वा आहूता प्रविशन्ति ना तो ये के अपि समागता भवादृशा। कौन कौन प्रवेश करता है? फर्स्ट लाइन परिचिता वा, जो परिचित है, प्राप्त परिचय पत्रा, और जिनके पास आई कार्ड है, पहले जिनको हम जानते हैं, दूसरा जिनके पास आई कार्ड है, तीसरा आहूता वा, और जिनको बुलाया गया है। आहूता मतलब जिनको बुलाया गया है, ना तो ये को के अपि समागता भवादृशा, ये ऐसे वैसे कोई भी नहीं, आप जैसे जो कोई भी आ जाए रात में। किसको बोला है ये इसमें? सन्यासी को। सन्यासी को। बड़े गुस्से में आ गया वो, ये फालतू की बहस ही करे चले जा रहे हैं, ना तो आई कार्ड दिखा रहा है, ना अपना परिचय बता रहा है, और कह रहा है महाराज से मिलना है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्यों बुलाए? यस मैम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। सन्यासी दवारी आया ही किमपि करने कथिष्यामि, अरे यहाँ आओ, मैं तुम्हारे कान में कुछ कहना चाहता हूँ। इंडिया में चलती है ना एक चीज, टेबल के नीचे से, किसको पता है? सारे काम टेबल के नीचे से हो जाते हैं। किसके नहीं? पैसे, रिश्वत। रिश्वत। बिल्कुल, तो उस टाइम भी चलती थी। ठीक है, हाँ, तो सुनो, तो सन्यासी क्या कहते हैं? द्वारपाल इत आया ही, यहाँ आ जाओ, किमपि करने कथयिष्यामि, कुछ कान में कहना चाहता हूँ। करने मतलब कान में, बहुत तेज से नहीं बोल सकता, पता नहीं कोई सुन ले और जाकर के बता रहे, इसलिए कान में कुछ कहूंगा। तो दवारी कहता है कथा कृत्वा, वैसे करके कथ्यता, कहो। ठीक है, यदि तुम माम प्रविशंतम ना प्रतिरुंधे, अगर तुम मेरा प्रवेश ना रोको, मतलब मुझे जाने दो, तद अधुना एव परिष्कृत पारद भस्मं तुभ्यं दद्याम, तो अभी ही, बिल्कुल अभी अभी तुम्हें परिष्कृत पारद भस्म देंगे, भस्म दे दूंगा। पारद भस्म जानते हो क्या होता है? किसी को पता है? क्या मैम? पारद मैम एक पता ना, पत्थर होता है, पारस पत्थर होता है। हम छूने से सोने बन जाता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये पारद भस्म कहा जाता है कि इसके छूने मात्र से ही जो तांबा है वो सोने में परिवर्तित हो जाता है। थोड़ी सी भी अगर सच्ची पारद भस्म मिल जाए तो जो तांबा है वो सोने में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, हाँ मैं पूछ रही है मैम। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं? कान में कहता है, आओ मैं तुम्हारे कान में कुछ कहता हूँ। अच्छा, तो वो द्वारपाल कहता है ठीक है, कहो जरा मेरे कान में। तो कान में क्या कहता है? भाई तुम अगर मुझे जाने दोगे तो मैं ना तुम्हें ना पारद भस्म दूंगा, और यथा तुम गुंजा मात्रेण अपि, जिससे तुम थोड़ी सी मात्रा से भी, द्वापंचाशत संख्या अतुलित परिमितम ताम्रम सुवर्ण दिधातुम शक्नुमः। मतलब वो परिष्कृत जो पारद भस्म है उसकी थोड़ी सी भी मात्रा से, द्वापंचाशत 52 तोले से भी ज्यादा तांबे को सोने में परिवर्तित कर दोगे। ठीक है, क्या लालच दिया? कि पारद भस्म दूंगा जिससे तुम तांबे को सोना बना दोगे, और बहुत
अमीर हो जाओगे, फालतू की नौकरी कर रहे हो, हर किसी को यही देखते रहो कौन आ रहा है कौन जा रहा है ना? सुनाई दे रहा है? यस मैम। समझ में भी आ रहा है? क्या यस रिश्वत मैम। हाँ, क्या रिश्वत देने के लिए कहा है? आगे बढ़ो। पारस। पारद, हाँ। 52 तोला जो है सोना बना देगी, इतनी सी है ना। 52 तोला मतलब 52 तोला, कितनी कितनी ज्यादा, मतलब इतनी सी जो है, और मैं तो तुमको थोड़ी सी और ज्यादा दे दूंगा तो तुम कितने रिच हो जाओगे, है ना? ये किसने रिश्वत दी? रिश्वत देने की बात के भी रिश्वत लेंगे ही नहीं ना। किसने कही ये बात? सन्यासी ने। सन्यासी ने बोला हाँ, द्वार द्वार पर। हाँ। अब दवारी क्या कहेगा? अजय दवारी को ले लेना चाहिए अंकित। अंकित। मैम अगर मैं होता तो मैम नहीं लेता। अच्छा, और बाकी मैम नितिन दोनों। ले लेता। मैम कह रहे 50-50। 50 मैम 50-50। अच्छा, और योगेश? नो मैम नहीं लेते। ये जो ईएमसी की वर्कशीट है वो नहीं करनी पड़ती है ना, इतना सोना हो जाता। नई नई इंडस्ट्री हम करते, है ना? मैम समय के अनुसार चलते हैं मैम। अच्छा, और मुकुल जी? यस मैम। हाँ जी, क्या करते? रोना नहीं है भाई। हाँ, ये फिल्म रो के रहा है। डायलॉग को लेगा क्या? किधर नहीं नजर है? लेता। हाँ जी, मैं ले नहीं। लेता? नहीं, ये मैं सारे नहीं अच्छे लेता। बच्चे नहीं लेता भैया, ये सारे बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे, ये कोई रिश्वतखोर नहीं है, यस मैम। है ना? सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके। अब ये पैराग्राफ देखो जरा, ये वाला है दोबारा नीचे। हाँ, हम हो मतलब हंसता है, कहता है कपट सन्यासी, कपटी सन्यासी, कथम विश्वासघाते स्वामी वंचनम चास्ति क्षेसी। अरे बड़ा बेकार सन्यासी है तू तो, अपने स्वामी से विश्वासघात करना, उसको ठगना सिखा रहे हो। ते केचन अन्य भी मोहनता नीचा ये उत्कोच लोभेन स्वामिनम वंचयित्वा आत्मानम अन्य तमसी पातयन्ति न वयम शिवगणा तादृशा। बहुत लंबी लाइन बोली है। ते केचन अन्य एव भवन्ति, वो कुछ दूसरे लोग ही होते हैं, नीच पुरुष होते हैं, जो उत्कोच लोभेन मतलब रिश्वत से स्वामी को, रिश्वत के लिए स्वामिनम वंचयित्वा स्वामी को ठगकर आत्मानम अंधतमसी पातयन्ति अपने आप को अंधेरे में गिराते हैं, मतलब नरक में गिराते हैं। ना वयम शिवगण सदृशम, हम शिवगण वैसे नहीं है। महाराजा शिवाजी महाराज के जो हम लोग सेवक हैं, हम ऐसे व्यक्ति नहीं है कि किसी रिश्वत से हम जल्दी से अपने कर्तव्य से मुख मोड़ ले। हम तो किसके हैं? महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज, इतना लंबा चौड़ा जो उनके नाम के आगे लगा हुआ है, हम ऐसे महान राजा के सेवक हैं जो किसी रिश्वत में नहीं आते, किसी रिश्वत से हम नहीं फंसते। ठीक है, तुम अपनी पारद भस्म अपने पास ही रखो। ठीक है, अब जितना सोना बनाया तुम उसको लेकर के नाचो, हमें ना चाहिए सोना होना। कौन कहता है ये? और पालक। सन्यासी द्वारपाल। अमृत, और सन्यासी को हाथ से पकड़कर इतस्तु सत्यम कथय कस्तम, अब इधर आओ, बताओ कौन हो तुम, कुतः आयाता, कहां से आए हो, के नवा प्रेषिता, और किसके द्वारा भेजे गए हो। थोड़ा नीचे। सन्यासी स्मित्वा, मुस्कुराकर, अब उसको हैरानी होगी, अथ तुम माम कम बनने से, अच्छा तुम मुझे कौन मानते हो, मतलब मुझे क्या समझते हो। ठीक है, अब वो मतलब उसको भी हैरानी होगी, ये कैसा है कि ये मुस्कुरा करके ऐसा कह रहा है। तो दवारी कहता है अहम तुम त्वाम कस्यापि देशद्रोहिणो गूढ़चरम मन्ये, मैं तो तुम्हें किसी देशद्रोही का गुप्तचर मानता हूँ। भाई ऐसा तो काम वही करेगा ना, अंदर प्रवेश करना है, और जो भाई अच्छा देशभक्त होगा उसको ये सब चीजें करने की जरूरत ही नहीं होगी। हस्तम आकृष्य, हाथ से पकड़कर, तद आगच्छे, तो आओ, दुर्गा अध्यक्ष समीपे
सा एव अभिज्ञाय त्वया यथोचितं व्यवहरिष्यति। तो तदा आगच्छ, तो आओ दुर्गाध्यक्ष समीपे। दुर्गाध्यक्ष मतलब किला जिसके अंडर आता है, जो सिक्योरिटी का हेड है, उसके पास लेके चलते हैं। वही सब कुछ जानकर के तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार होगा, तो जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार करेगा, क्योंकि तुम तो देशद्रोही हो। मैं ऐसा ही मानता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? यस मैम। हाँ तो यस मैम। हाँ, नहीं और ऊपर यहाँ ततः उसके बाद सन्यासी टू त्यज। सन्यासी क्या कहता है? अरे छोड़ दो ना, हम पुनरास्यामि, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। ना हम पुनरेवं कथिष्यामि, दोबारा ऐसा नहीं कहूंगा। महाशयो असि दयस्यो इति बहुधा अकथयत्। आप महान हो, बड़े अच्छे हो, मुझ पर दया कर दो। ठीक है, दवारिका तो तब आकृष्य नया नियम प्रचलित है, लेकिन दवारिक ने नहीं माना। उसने कहा चल भैया चल, ये रिश्वत दे रहा था है, और उसको पकड़ करके वो घसीटते हुए ले चलता है। आगे करो। अब दीपक से समीपम आगत्य, और जब वो दीपक के प्रकाश के पास आता है ना, दीपक से समीपम आगत्य, दीप के पास आकर सन्यासी ने उत्तम, सन्यासी के द्वारा कहा जाता है, दवारे ना माम प्रत्यभिजानासि, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं है? कौन बोला ये? सन्यासी। हाँ, अभी देखते हैं, आ जाओ। ततः उसके बाद पुनर्निपुणम निरीक्षमाणो, और दोबारा बहुत ध्यान से देखते हुए द्वारिका स्तंभ परे चिनो, और ततः उसके बाद पुनः दोबारा निपुणम निरीक्षमाणे, मतलब बहुत ध्यान से देखते हुए द्वारिका स्तंभ परे चिनो, तो द्वारिक जो है उसको पहचान गए। ठीक है, द्वारिक ने उसको पहचान लिया, सन्यासी को। आह कथम श्रीमान गौर सिंह, अरे कैसे महान श्रीमान गौर सिंह, आर्य क्षम्यता अनुचित व्यवहार, आप मुझे माफ कर दो मेरे अनुचित व्यवहार के लिए। एकस्य ग्राम्य अवार्कस्य, मुझे जैसे ग्रामीण और मतलब मुझे बेचारे को माफ कर दो। तदा उदाहर्य तस्य पृष्ठे हस्तम विनयस्य सन्यासी रूपो गौर सिंह समोचित, और उसके बाद उसके पीठ पर हाथ रखते हुए सन्यासी के रूप में गौर सिंह ने कहा, दवारिक मया दृढ़म प्रतीक्षोऽसि, मेरे द्वारा तुम्हारी परीक्षा ले ली गई। यथा योग्य पदे नियुक्तोऽसि, तुम बिल्कुल सही जगह पे तुम्हें नियुक्ति मिली है। तवादृशा एव वस्तुतः पुरस्कार भाजनानि भवन्ति, तुम्हारे जैसे ही पुरस्कार के योग्य होते हैं। लोक द्वयम च विजयन्ते, दोनों लोकों को जीतते हैं। कौन से दो लोग? इस धरती को और स्वर्ग में भी उन्हीं के लिए जगह होती है। ठीक है, तो ये एक तरह से द्वारपाल की परीक्षा ली जा रही थी, और जो सन्यासी बनकर आए थे वो गौर सिंह थे, उनके साथ एक छोटा सा ब्रह्मचारी था। और गौर सिंह जो थे वो महाराजा शिवाजी के सबसे विश्वस्त सेनापति थे। ठीक है, तो अब जो दुर्गों की जो नियुक्ति की गई थी उसमें से कोई ऐसा तो नहीं है कि जो देशद्रोही हो। उसको चेक करने के लिए उन्होंने वेश बदल करके इस दुर्ग की रक्षा करने वाले एक द्वारिक की परीक्षा ली थी। ठीक है, उसको बहुत तरीके से परीक्षा ली। पहले तो ये कहा कि मुझे माफ मतलब हमें आने दो अंदर, मैं तो ब्रह्मचारी और एक ब्रह्मचारी के साथ हूँ, और साथ में मैं सन्यासी भी हूँ, मैं चौथे आश्रम का पालन करने वाला हूँ। वो नहीं माना, फिर तब भी डांटा, कहता भाई मैं तो तुम्हें मार दूंगा अगर तुम मुझे अपना एड्रेस दिए बिना अंदर की तरफ तुमने जाने की कोशिश की। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या? लालच। हाँ, पैसों का लालच, मतलब सोने का लालच भी दिया, लेकिन दवारिक ने उनकी कोई बात नहीं मानी, और अंत में उन्होंने अपना परिचय दिया, और वो उसको क्या कहते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं, और साथ में कहते हैं कि मेरे द्वारा तुम्हारी बहुत परीक्षा ली गई, और तुम्हारे जैसे व्यक्ति ही पुरस्कार के योग्य होते हैं, और तुम बिल्कुल अपने सही जगह पे तुम्हें नियुक्ति मिली है। ठीक है, बस मेरे ख्याल से खत्म हो गया ना चैप्टर। नींद आ गई? ये शेयर कर दो, ये ना वीडियो शेयर कर दो। पॉज कर दो, बंद कर दो वीडियो। हाँ।